अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। होपफुली आप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ बसेस। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था बस इंटरकनेक्शन। बस इंटरकनेक्शन में हम लोगों ने देखा था देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द बसेस, द वन इज एन सिस्टम बस एंड सेकेंड वन इज एन एक्सपेंशन बस। सिस्टम बस क्या करती थी, बस इंटरकनेक्शन होता है क्या है कि कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल की मदद से। उस इंटरनल चैनल को बस इंटरकनेक्शन कहा जाता है। बस एक वे है जिसकी मदद से कंप्यूटर का एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो टाइप्स थी, एक था सिस्टम बस और एक था एक्सपेंशन बस। सिस्टम बस में ये था कि कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाया जाता है ताकि वो डाटा को ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, अपने रिसोर्सेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र कर सके। तो उसको क्या कहा जाता था? उसको सिस्टम बस कहा जाता था। और सिस्टम बस की फर्दर 3 कैटेगरीज थी, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। और दूसरी बस हमारे पास एक्सपेंशन बस थी जो हमारे CPU को पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ डायरेक्टली अटैच्ड करती थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम बसेस। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास सिस्टम बसेस की टाइप्स थी, 3 टाइप्स। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ सिस्टम बस। उसकी टाइप से पहले हम लोग एक दफ़ा अगेन सिस्टम बस को डिस्कस कर लेते हैं कि सिस्टम बस हमारे पास क्या है। सिस्टम बस, व्हाट इज अ सिस्टम बस? सिस्टम बस इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर मेन कंपोनेंट। सिस्टम बस इस्तेमाल की जाती है कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। फॉर विच पर्पस? ठीक है, टू ट्रांसफर डाटा इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, कि ये कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, कि अपने रिसोर्सेज को, अपने डाटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सिस्टम बस। जैसे कि हमें पता है कंप्यूटर के अंदर कितने पार्ट्स हैं। आपका मेन मेमोरी है, ठीक है, लाइक हम लोग देखते हैं ठीक है। अब क्या है इसमें आपके पास मेन मेमोरी है, आपका CPU है, आपके IO यूनिट है। ठीक है, तो इन सब कंपोनेंट्स में आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। किसकी मदद से करना है? इन्होंने सिस्टम बस की मदद से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। ठीक है, ये आपके पास सिस्टम बस आएगी, इसको हम लोग डाटा बस भी कह सकते हैं। ठीक है, एड्रेस बस भी इस्तेमाल होती है, और एक हमारे पास होती है कंट्रोल बस। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम बस की टाइप है। कौन कौन सी टाइप है? डाटा बस है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है। तो आज के टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें क्या किया जाता है, मेन कंपोनेंट्स को कंप्यूटर के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाया जाता है ताकि वो अपने डाटा को, अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। दैट्स व्हाई सिस्टम बसेस को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिस्टम बस का। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सिस्टम बस हमारे पास कौन कौन सी है, कि सिस्टम बस की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं।
सिस्टम बस की क्लास हमारे पास 3 टाइप्स हैं। अब कौन कौन सी वो टाइप है? आपका है डाटा बस, आपकी सेकंड पे आ रही है एड्रेस बस, थर्ड पे आपके पास है कमांड बस या कंट्रोल बस भी उसको कहते हैं। ये 3 टाइप्स है हमारे पास सिस्टम बस की। कौन कौन सी टाइप है? डाटा बस है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है हमारे पास। तो ये 3 टाइप हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एड्रेस बस हमारे पास क्या करती है। अगर हमने कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स के दरमियान डाटा को एक्सचेंज करना है, डाटा को ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? डाटा बस। डाटा बस क्या करती है? ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन कंप्यूटर कंपोनेंट्स, कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के दरमियान में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग कौन सी बस को इस्तेमाल करते हैं? हम लोग डाटा बस को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एड्रेस बस। एड्रेस बस के पास क्या होता है? एड्रेस बस कंटेन द एड्रेस ऑफ कंपोनेंट, कंटेन एड्रेस ऑफ कंपोनेंट, के कंप्यूटर के कंपोनेंट का जब एड्रेस है वो किस में होगा? हमारी एड्रेस बस में होगा। तीसरी हमारे पास है कंट्रोल बस। अब कंट्रोल बस क्यों इस्तेमाल की जाती है? कंट्रोल बस इस्तेमाल की जाती है कमांड्स के लिए। जब हम लोगों ने कंप्यूटर में कमांड्स देनी होगी तो उसके लिए हम लोग कौन सी बस इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल बस, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ कमांड। अब कौन सी कमांड है? मे बी उसने रीड की कमांड देनी हो, मे बी राइट की कमांड देनी हो, ठीक है, कोई भी कमांड दी जा सकती है। अगर हमने कमांड्स देनी है तो हम लोग उसके लिए कौन सी बस इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल बस इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो एक स्ट्रक्चर था, एक बेसिक सा। अब हम लोग सेपरेटली इन सब बसेस को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डाटा बस का क्या काम है, कंट्रोल बस का क्या काम है और एड्रेस बस का हमारे पास क्या काम है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाटा बस। सबसे पहला जो आपके पास पॉइंट आएगा डाटा बस में, वो पॉइंट आपके पास क्या है कि डाटा बस इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग द डाटा बिटवीन द कंपोनेंट्स, ठीक है। डाटा बस इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स कंपोनेंट। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के दरमियान में जब हम लोगों ने अपने डाटा को ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है, जैसे मैं अपने डाटा को, अपनी इंस्ट्रक्शन को सीपीयू से मेन मेमोरी या मेन मेमोरी से सीपीयू में भेजना चाह रही हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं कौन सी बस इस्तेमाल करूँगी? उसके लिए मैं डाटा बस इस्तेमाल करूँगी, जिसकी मदद से मैं अपने डाटा को, अपने इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान में ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ये है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस क्या करनी है, अपनी इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से सीपीयू की तरफ भेजना है ताकि उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सके। तो ये मैं इंस्ट्रक्शंस किसकी मदद से दूंगी? डाटा बस की मदद से। कि फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रही हूँ, सेंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम memory to CPU for the purpose of execution। एग्जीक्यूशन कहाँ पे स्टार्ट होती है? सीपीयू में। तो सीपीयू से इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आती हैं? मेमोरी से। तो मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू की तरफ ट्रांसफर करना,
क्यों? क्योंकि उनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सके तो मैं किसकी मदद से ये ट्रांसफ़र करती है, मेरी इंस्ट्रक्शन मेमोरी से सीपीयू के दरमियान सीपीयू तक किस तरह जाती हैं, वो जाती हैं डाटा बस की मदद से। डाटा बस मेरे डाटा को ट्रांसफ़र करता है कंप्यूटर के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। तो इसके अलावा जो हमारे आईओ डिवाइसेस हैं और मेमोरी है, आईओ डिवाइसेस से डाटा मेमोरी में, मेमोरी से आईओ डिवाइसेस की तरफ, तो ये भी हमारा किसकी मदद से जाता है, डाटा बस की मदद से जाता है। ठीक है, अब डाटा बस किस पे डिपेंड कर रही होती है, नंबर ऑफ लाइन्स, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ लाइन्स। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ लाइन्स पे। अगर मेरी डाटा बस की नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा अमाउंट का डाटा ट्रांसफ़र होगा। जैसा कि आपको पता है कि एक नंबर ऑफ लाइन एक बिट डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर मेरे पास नंबर ऑफ लाइन्स 32 लाइन्स हैं, ठीक है, तो वो मेरा डाटा कितना ट्रांसफ़र करेंगी, वो मेरा डाटा ट्रांसफ़र करेंगी 32 बिट और 4 बाइट। ठीक है, तो एक लाइन एक बिट डाटा ट्रांसफ़र करती है। तो ये अगर हमारी ये डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ लाइन्स पे, अगर डाटा बस में नंबर ऑफ लाइन्स ज़्यादा होंगी तो मेरा डाटा ज़्यादा ट्रांसफ़र किया जाएगा एट अ टाइम। ठीक है, तो ये जो हमारी डाटा बस होती है ये बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब ये डाटा को सेंड भी करती है और एक्नॉलेजमेंट के लिए डाटा को बैक भी लेके आती है। ठीक है, पहले इसने डाटा को सेंड किया, ठीक है, सेंड करने के बाद डाटा रिसीव भी करती है। ठीक है, तो लाइक उसने इंस्ट्रक्शंस गई मेन मेमोरी से सीपीयू, तो सीपीयू दोबारा उस इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में भेजेगा। तो ये हमारे पास जो डाटा बस होती है ये बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है, 2 वे डायरेक्शनल होती है। इसका क्या काम है, इसका क्या मतलब होता है कि सीपीयू कैन रीड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी, कि वो मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को रीड भी कर सकता है और मेन मेमोरी तक वो इंस्ट्रक्शंस को राइट भी करता है। ठीक है, राइट डाटा टू द मेन मेमोरी बाय यूजिंग दीज लाइन्स। अब हमने इसको क्या कहा है, इसको हमने बाई डायरेक्शनल कहा है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि सीपीयू कैन रीड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, उसके बाद है कि आल्सो राइट इंस्ट्रक्शंस टू मेन मेमोरी। क्लियर है, वो मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को रीड कर रहा है, रीड करने के बाद मेन मेमोरी की तरफ इंस्ट्रक्शंस को राइट भी कर रहा है, अगेन बैक सेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है बाई डायरेक्शनल होती है कि 2 वे इसकी डायरेक्शन होती है कि ये लाइक आपके पास ये मेमोरी, ये आपका सीपीयू, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन गई सीपीयू में, तो सीपीयू अगेन उन इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में राइट भी करवाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी बाई डायरेक्शनल है कि दोनों वे में ये मूव करती है। तो एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि डाटा बस आपकी क्या होती है। डाटा बस आपके इस्तेमाल की जाती है कंप्यूटर के मेन डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए आप डाटा बस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इंस्ट्रक्शन देनी है मेमोरी से सीपीयू में, ठीक है, कि आप इंस्ट्रक्शन सेंड कर रहे हैं मेमोरी से सीपीयू में ताकि उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सके। तो ये किसकी मदद से होगी, मेमोरी से सीपीयू तक इंस्ट्रक्शन जानी है तो किसकी मदद से जाएगी, डाटा बस की मदद से जाएगी। ठीक है, उसके बाद डाटा बस जो होती है वो आपकी डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ लाइन्स पे। एक नंबर ऑफ लाइन एक बिट डाटा ट्रांसफ़र करती है। अगर आपके पास नंबर ऑफ लाइन्स 32 लाइन्स हैं तो आप कितने बिट डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो एट अ टाइम, 32 बिट डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो या 4 बाइट डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। जो आपकी डाटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है कि सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को रीड भी कर सकता है मेन मेमोरी से और उन इंस्ट्रक्शंस को राइट बैक भी करता है किसकी तरफ, मेमोरी की तरफ। तो ये हमारे पास डाटा बस का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोगों ने देखा कि सिस्टम बस की जो पहली टाइप थी वो हमारे पास डाटा बस थी। डाटा बस क्या करती है, डाटा बस का मेन काम है डाटा को ट्रांसफ़र करना कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट के दरमियान। तो ये डाटा बस क्लियर हो गया।
जी। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट टाइप है आपके पास है एड्रेस बस। जी, एड्रेस बस क्या होता है कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। लाइक आपका ये मेमोरी है, सीपीयू और आईओ यूनिट, ये सारे कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ डिफरेंट है, ठीक है। अब एक कंपोनेंट ने दूसरे कंपोनेंट के पास जाना है, ठीक है, तो उसको क्या पता होना चाहिए, उस कंपोनेंट का एड्रेस। कंप्यूटर के अंदर आपके जितने भी कंपोनेंट है हर एक कंपोनेंट का यूनिक नंबर है, ठीक है। ईच कंपोनेंट हैव अ यूनिक नंबर, ठीक है। हर एक कंपोनेंट के पास क्या है, यूनिक नंबर है। इस यूनिक नंबर को उसका क्या कहा जा रहा है, उस यूनिक नंबर को उसका एड्रेस कहा जा रहा है, ठीक है। तो लाइक मेरे पास मेमोरी ने कम्युनिकेट करना है आईओ यूनिट के साथ, तो मेमोरी के पास आईओ यूनिट का एड्रेस होना चाहिए तो वो कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। कि हमारे पास कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट का एक स्पेशल आईडी है, ठीक है। कंप्यूटर के हर एक कंपोनेंट के पास उसका यूनिक नंबर है, उस यूनिक नंबर को, यूनिक आईडी को एड्रेस कहा जाता है, ठीक है। अगर कंप्यूटर ने कम्युनिकेट करना है दूसरे पार्ट के साथ तो उसके पास उसका एड्रेस होना चाहिए ताकि वो उसके साथ कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर ने एड्रेस, उसके पास ये मेमोरी के पास एड्रेस है आईओ यूनिट का, तो वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करेगी, एड्रेस बार के थ्रू कम्युनिकेट करेगी। उसमें हमारे पास एड्रेस बस होगी, ठीक है। एड्रेस बस में इसका एड्रेस होगा। लाइक मेमोरी ने कम्युनिकेट करना है आईओ यूनिट के पास, तो मेमोरी के पास आईओ यूनिट का एड्रेस होना चाहिए, तो वो कम्युनिकेट किसके थ्रू करेगी, एड्रेस बस के थ्रू करेगी, जो उस यूनिट का, उस स्पेसिफिक यूनिट का एड्रेस कंटेन करेगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं भाई इसमें क्या होता है। अब एड्रेस बस में कंप्यूटर हैव एन डिफरेंट कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट कंटेन अ यूनिक आईडी। हर एक कंपोनेंट के पास एक यूनिक आईडी होती है, उस यूनिक आईडी को क्या कहा जाता है, दिस यूनिक आईडी इज नोन एज एड्रेस, एड्रेस ऑफ दिस कंपोनेंट, ठीक है। अगर मेरे एक कंपोनेंट ने दूसरे कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास उसका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। If one component wants to communicate other component, it must have address of that component। कि अगर एक कंपोनेंट ने दूसरे कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके पास उसका एड्रेस होना चाहिए जिसके साथ वो कम्युनिकेट करने जा रहा है, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन किसकी मदद से होती है, द कम्युनिकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस। एड्रेस बस के पास क्या होता है, उस कंपोनेंट का एड्रेस होता है। आप कम्युनिकेट करते हो एड्रेस बस की मदद से, ठीक है। जिसके पास एड्रेस है तो आप आसानी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। अब इसमें जो आपके पास एड्रेस बस होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। लाइक मेमोरी से अगर इंस्ट्रक्शन जाएंगी सीपीयू की तरफ तो वो सिर्फ एक टाइम ही जाएंगी, वो बैक सेंड नहीं होंगी। तो ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक वे में, एक डायरेक्शन में ये मूव करती है, जो आपकी एड्रेस बस होती है। तो ये आपके पास ये था जिसमें अब एड्रेस बस में क्या होती है ना, नंबर ऑफ लाइंस जो होती हैं वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, एड्रेस बस पे, ठीक है। लाइक अगर आपके पास 32 बिट एड्रेस है
तो वो कितना यानी कि स्पेस रख सकता है, वो 4 GB की मेमोरी स्पेस रख सकता है कि 4 GB तक इसमें एड्रेस सेव किया जा सकता है। तो एड्रेस बस को अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। आपके कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक कंपोनेंट के पास एक यूनिक आईडी होती है, उस यूनिक आईडी को उसका एड्रेस कहा जाता है। अगर एक कंपोनेंट ने दूसरे कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके पास उसका एड्रेस लाजमन होगा, ठीक है। वो कौन सी बस को इस्तेमाल करेगा, वो एड्रेस बस को इस्तेमाल करते हुए उन कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो एड्रेस बस के थ्रू वो उन कंपोनेंट्स के साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। लाइक आपको नीचे ये एग्जांपल भी बता दी हुई है कि अगर मेमोरी ने आईओ यूनिट के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसे आईओ यूनिट का एड्रेस पता होना चाहिए और वो किस बस के थ्रू करेगा, एड्रेस बस के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। जो आपकी एड्रेस बस होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये आपके पास था एड्रेस बस। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एक और पॉइंट देख लेते हैं कि आपकी जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ, ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मेमोरी, ठीक है, जिसका हम लोग एड्रेस सेव करवाने जा रहे हैं। तो आपकी नंबर ऑफ लाइंस अगर ज़्यादा होंगी तो वो ज़्यादा अमाउंट की मेमोरी में एड्रेस सेव करवा सकती है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ लाइंस आपके पास फॉर एग्जांपल 32 हैं तो आप क्या करेंगे, उसमें 4 GB का एड्रेस फिजिकली मेमोरी आपको मिलेगी जिसमें आप लोग एड्रेस सेव करवा सकते हैं। तो ये आपके पास एड्रेस बस का कॉन्सेप्ट था। अब अगली बस जो हमारे पास है वो है कंट्रोल बस। जी, नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास आ रहा है वो है कंट्रोल बस। अब कंट्रोल बस क्यों इस्तेमाल की जाती है? कंट्रोल बस इस्तेमाल की जाती है कमांड को या कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। अब कंट्रोल बस के थ्रू आप कंप्यूटर के अंदर कमांड्स दे सकते हैं, लाइक सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को रीड करना चाह रहा है, राइट करना चाह रहा है। अगर उसने वो कमांड देनी है तो वो कमांड किसके थ्रू देता है? वो कमांड कंट्रोल बस के थ्रू देता है, ठीक है। कंट्रोल बस इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द कमांड और अ कंट्रोल सिग्नल from one component of the computer to the another component of computer। जी, कंट्रोल बस क्यों इस्तेमाल की जाती है? is used to transfer command or control signals from one component टू अदर। कि एक कंप्यूटर के एक कंपोनेंट ने अगर दूसरे कंपोनेंट को कमांड भेजनी है या कंट्रोल सिग्नल भेजनी है तो वो किसकी मदद से भेजते हैं? वो कंट्रोल बस की मदद से भेजते हैं, ठीक है। आप कंप्यूटर के अंदर सपोज सीपीयू ना इंस्ट्रक्शंस को रीड करना चाह रहा है मेमोरी में से, तो वो क्या करेगा? कमांड बस, लाइक आपका ये सीपीयू है, ये आपके पास है मेमोरी। अब सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को रीड करना चाह रहा है किस में से? मेमोरी में से, तो वो किसकी मदद से ये कमांड भेजेगा? वो कंट्रोल बस की मदद से, कंट्रोल बस के थ्रू वो मेमोरी को कमांड भेजेगा कि मैं तुम्हारे अंदर से इंस्ट्रक्शंस को रीड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह होता है कि अगर किसी कंप्यूटर के एक कंपोनेंट ने दूसरे कंपोनेंट को कमांड सेंड करनी है, ठीक है, कि वो क्या करना चाह रहा है? रीड करना चाह रहा है, वो कौन सी कमांड भेजेगा? उसको रीड की कमांड भेजेगा कि मैं सीपीयू जो है वो मेमोरी में से इंस्ट्रक्शंस को रीड करना चाह रहा है, तो वो रीड की कमांड भेजेगा, ठीक है। और इसमें फिर क्या होगा? जो मेमोरी होगा उसको एक्नॉलेज्ड मैसेज भी दे देगा कि मैं रेडी हूँ
इसमें एक्नॉलेज्ड मैसेज भी भेजा जाता है जिसमें मेमोरी कहेगा कि हाँ मैं रेडी हूँ, CPU इंस्ट्रक्शंस रीड कर सकता है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि आपके पास होता क्या है, इसमें एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भी मिलता है। एक्नॉलेज का मतलब होता है कि लाइक इसने इसकी तरफ एक मैसेज भेजा, अब ये मेमोरी उसको मैसेज भेजेगी हाँ मैं रेडी हूँ, आप इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होता है कि जिसमें क्या किया जाता है, कंट्रोल बस को इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान में अगर हमने कमांड भेजनी है तो उसके लिए। ठीक है, लाइक अगर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को रीड करना चाह रहा है मेमोरी में से, CPU wants to read instructions from memory, वो क्या करेगा, it's an कमांड, कौन सी कमांड है, रीड कमांड, बाय यूजिंग कंट्रोल बस। वो कंट्रोल बस को इस्तेमाल करते हुए रीड की कमांड भेजेगा और साथ में जो आपका मेमोरी होगा वो मेमोरी क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजेगा। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजेगा कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ, आप इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हो। अब जो कंट्रोल सिग्नल होता है, कंट्रोल सिग्नल डिपेंड कर रहा होता है दो चीज़ों पे। अब किस किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, एक इसमें आ जाती हैं टाइमिंग इंफॉर्मेशन, और दूसरी हमारे पास आ रही है कमांड सिग्नल। अब टाइमिंग इंफॉर्मेशन में क्या होता है, टाइम को आइडेंटिफाई कर देता है, इट स्पेसिफाई द टाइम फॉर विच द डाटा बस एंड एड्रेस बस यूज्ड। ठीक है, कि कौन सी डिवाइस किस टाइम पे डाटा बस को और एड्रेस बस को इस्तेमाल कर सकती है। तो ये कौन करता है, ये कंट्रोल बस डिसाइड करता है, इट स्पेसिफाई द टाइम विच डिवाइस यूज डाटा बस एंड एड्रेस बस, कि कौन सी डिवाइस को डाटा बस देनी है, कौन सी डिवाइस को एड्रेस बस देनी है। ठीक है, कि कितने टाइम के लिए इनको देनी है, ये क्या करता है, स्पेसिफाई टाइम। ठीक है, ये स्पेसिफाई कर देता है टाइम फॉर विच डिवाइस यूज डाटा बस एंड एड्रेस बस। हमारी जो एड्रेस टाइमिंग इंफॉर्मेशन है वो क्या स्पेसिफाई करती है, वो टाइम को स्पेसिफाई कर देती है कि कौन सी डिवाइस डाटा बस लेगी कितने टाइम के लिए और कौन सी डिवाइस आपके एड्रेस बस लेगी। ठीक है, और आपका जो कमांड सिग्नल है ये स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ ऑपरेशन, कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, स्पेसिफाई टाइप ऑफ ऑपरेशन, कि हम लोग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कि आपने क्या करना है, रीड करना है, राइट करना है, या क्या करना है। तो ये आपके पास एक कंट्रोल बस का कॉन्सेप्ट है कि कंट्रोल बस को इस्तेमाल किया जाता है कमांड के सेंड करने के लिए, कि कंप्यूटर के एक कंपोनेंट ने दूसरे कंपोनेंट को अगर कमांड या कंट्रोल सिग्नल सेंड करने हैं, ठीक है, या ट्रांसफ़र करने हैं, उसके लिए जो बस इस्तेमाल की जाती है वो आपके पास कंट्रोल बस होती है। कंट्रोल बस लाइक अगर आपका CPU इंस्ट्रक्शंस को रीड करना चाह रहा है मेमोरी में, तो वो रीड की कमांड भेजेगा मेमोरी को, मेमोरी उसको अगेन एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजेगी, ठीक है, कि आप इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी कंट्रोल बस है वो डिपेंड कर रही होती है दो चीज़ों पे, एक आती है टाइमिंग इन्फॉर्मेशन और दूसरी आती है कमांड सिग्नल। टाइमिंग इन्फॉर्मेशन क्या करता है, ये टाइम को स्पेसिफाई कर देता है कि कौन सी डिवाइस डाटा बस इस्तेमाल करेगी और कौन सी डिवाइस वो एड्रेस बस इस्तेमाल करेगी कितने टाइम के लिए। जो सेकंड में हमारे पास कमांड सिग्नल है, ये स्पेसिफाई करता है कि हम लोग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास है कंट्रोल बस। अब कंट्रोल बस में जो नॉर्मली इस्तेमाल होने वाली कमांड्स हैं वो आपके पास क्या है, राइट की कमांड है, कि रीड की कमांड है, आईओ राइट, आईओ रीड, ठीक है। मेमोरी को राइट करना है, मेमोरी को रीड करना है, आईओ राइट करना है, आईओ रीड करना है, ठीक है। बस रिक्वेस्ट है या बस ग्रांट है, ठीक है। तो ये आपके पास इस्तेमाल होने वाली बेसिक कमांड्स हैं। अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कंट्रोल बस के अंदर कौन कौन सी कमांड इस्तेमाल होती हैं और उन कमांड्स को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जी, अब कंट्रोल बस के अंदर आपकी
जो कमांड्स हैं उसको देख रहे हैं हम लोग। ये आपकी कमांड्स और उसका पर्पस कि किस पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। होप सो आपको ये इधर विजिबल हो। जी, आपके पास जो कमांड है वो है आपकी मेमोरी राइट, दूसरे नंबर पे है मेमोरी रीड, IO राइट, IO रीड, बस रिक्वेस्ट, शुक्र अल्लाह, और बस ग्रांट। ये वो कमांड्स है जो कमांड सिग्नल में और कंट्रोल सिग्नल में इस्तेमाल की जाती है कि कौन कौन सी कमांड हमारा जो एक सिस्टम है वो दूसरे सिस्टम को, दूसरे कंपोनेंट को दे सकता है। अब मेमोरी रीड की कमांड क्या होती है? मेमोरी रीड की कमांड दी जाती है कि राइट डाटा टू द गिवन मेमोरी, अपने डाटा को राइट करने के लिए मेमोरी के अंदर, ठीक है। इसका क्या पर्पस होता है? राइट डाटा टू गिवन मेमोरी, के मेमोरी के अंदर डाटा को राइट करने के लिए, ठीक है। ये क्या है? रीड डाटा, किसमें से? फ्रॉम मेमोरी में से डाटा को रीड करने के लिए। IO राइट क्या करता है? राइट डाटा टू द गिवन आउटपुट, राइट डाटा टू गिवन आउटपुट, आउटपुट में डाटा को शो करवाया जाता है ना। उसके बाद IO रीड, रीड डाटा फ्रॉम द इनपुट, रीड डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की मदद से कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को रीड करता है और आउटपुट डाटा डिवाइसेस में डाटा को क्या करता है? राइट करता है, ठीक है। उसके बाद बस रिक्वेस्ट होती है कि हमने रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर अ कंट्रोल ऑन द बस फॉर डाटा ट्रांसमिशन, रिक्वेस्ट फॉर बस फॉर डाटा ट्रांसमिशन, कि डाटा ट्रांसमिशन के लिए बस को के लिए रिक्वेस्ट करना, ठीक है, कि हमें बस चाहिए। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट करनी है बस के लिए, किस पर्पस के लिए रिक्वेस्ट करें? कि हम लोग डाटा को ट्रांसफ़र कर सकें। अब बस ग्रांट में क्या है? इंडिकेट कि उसको ग्रांट मिल जाती है कि वो बस को इस्तेमाल कर सकता है। इंडिकेट द ग्रांट ऑफ द बस, ठीक है, कि इंडिकेट द वो ग्रांट को इंडिकेट करता है कि जो आपने डिमांड भेजी थी वो एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है, कि आप बस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके पास बस और उसमें इस्तेमाल होने वाली कमांड्स हैं। ये आपके पास बेसिकली कमांड्स इस्तेमाल होती हैं, तो जिसमें हम लोगों के पास 6 कमांड्स हैं। मेमोरी राइट, अगर मेमोरी में कुछ राइट करना है तो हम लोग मेमोरी राइट की कमांड को इस्तेमाल करेंगे। मेमोरी रीड की, अगर मेमोरी में से कुछ रीड करना है तो मेमोरी रीड की। IO राइट, कि अगर मैंने आउटपुट में कुछ डाटा राइट करना है, ठीक है, तो उसके लिए IO राइट इस्तेमाल किया जाएगा। IO रीड, कि मैंने इनपुट डिवाइसेस से कोई डाटा रीड करना है तो IO रीड। बस रिक्वेस्ट, के मुझे डाटा ट्रांसमिशन के लिए बस चाहिए तो उसके लिए बस रिक्वेस्ट की जाएगी। बस ग्रांट के आप ट्रांसमिशन के लिए बस को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके लिए बस ग्रांट की कमांड इस्तेमाल की जाएगी। तो ये आपके पास सिस्टम बस में इस्तेमाल होने वाली बसेस हैं, ठीक है, टाइप्स हैं कि सिस्टम बस के अंदर तो कितनी तरह के बस इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसमें हमारे पास था डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। आज का लेक्चर इतना ही था। होपफुली क्लास आप लोगों को लेक्चर की समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।